हरे कृष्णा। कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड फाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। फाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। तो पाल नंबर 1 देखते हैं, कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन क्यों? चैरियट। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हॉर्स है, वैसे ही उनका जो मन है वो भी आपकी तरफ भाग रहा है और उनका जो दिल है वो भी आपकी तरफ भी बढ़ रहा है। और दिल को और माइंड को कंट्रोल करने वाले ये खुद हैं और उन्हें पता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वो शायद पूरी तैयारी के साथ आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। शायद आप तक रीच आउट होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, इसलिए आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन कितना ज़्यादा बेचैन है। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का ड्रेस है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो उन्हें लगता है कि उनकी जो पैशन है वो ऐसे बंद कमरे में रह गई है। जैसे यहाँ पे ये खिड़की पे ये सॉर्ड्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बाहर नहीं जा सकता। तो उन्हें लगता है कि उनकी पैशन उन तक ही सीमित रह रही है, आप तक पहुँच नहीं रही है। रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद स्लीपलेस नाइट है। और ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सब लगा हुआ है, ब्लॉकेजेस ही हैं। यानी कि वो बात करना चाहते हैं अपनी पैशन को लेके, अपने जज्बातों को लेके, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेज उन्हें फील हो रहा है, जिस वजह से वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। ऐसे स्लीपलेस नाइट में शायद पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रेस्टलेसनेस की एनर्जी है। नेक्स्ट है स्टार का कार्ड। तो आपको एक विश की तरह समझते हैं। पहले ही हमने देखा कि पैशनेटली सोच रहे हैं, और यहाँ पे जो कार्ड है इसमें जो लेडी है वो नेकेड है। तो आपके लिए उनके सेक्सुअल थॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, उन्हें एक्सप्रेस करना ही है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। और आप दोनों में जो दूरियां आ रही हैं उसकी वजह से ये एनर्जी उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से वो आपको विश की तरह मानते हैं। मतलब उन्हें पता है कि वो आपको पाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 जग से ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके भी दिल में उनके लिए प्यार है और उनके भी दिल में आपके लिए प्यार है। और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे इस पानी को एक जगह पे ये पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, वैसे उन्हें लगता है कि आपको मिलने की ज़रूरत है, तब जाके कहीं वो इमोशंस थोड़े सेटल डाउन हो सकते हैं।
नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड है, यानी कि आप सोच समझ के ही कुछ फैसला लेने वाले पर्सन में से है। मतलब मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को ये पूरा एहसास है कि आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, जिस वजह से आपने ये कप जो है, जैसे यहाँ पे ये जग है वो ऊपर की तरफ रखा है, यहाँ पे चांद है उसको भी साइड में रखा है। चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपने इमोशंस को साइड में रख दिया है। साथ ही साथ जिस जग से आप ये वाटर फ्लो कर रहे थे, यहाँ पे ये जो जग है उसको भी आपने साइड में रख दिया है। यानी कि राइट नाउ आपने अपने दिल के सभी इमोशंस को साइड में रखा है और आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात को लेके। और वो बात क्या है, ये बात ये जानना चाहते हैं। और उन्हें अंदर से मन से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डीप थिंकिंग जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते से ही जुड़ी हुई है। ये इसलिए भी वो आपको ज़्यादा याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। पहले ही हमने कहा कि पैशनेट एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और पैशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि अब किसी भी हाल में वो क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब हाउ मच दे मिस यू, ये बात आपको अपने वर्ड्स में बताना चाहते हैं। एक टेक्स्ट मैसेज उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ वर्ड्स में भी वो कह सकते हैं हाउ मच दे मिस यू। ये फ़ोन पे भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये काफ़ी नहीं होगा। इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनली आपसे मिलके अपने दिल की बातों का इजहार करना चाहते हैं। फास्ट मास्क, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपके भी दिल में उनके लिए ऐसा ही पैशन है जैसे इनके दिल में आपके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा के रखा है, जिसकी वजह से ये आपके इमोशंस देख नहीं पाते। मतलब यहाँ पे अगर हम मान ले कि ये लेडी मुस्कुरा रही है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने अपने चेहरे को कवर किया है। तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि आपने अपने जज्बातों को काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते कि आपके दिल में उनके लिए क्या है। यू लुक ब्यूटीफुल इन रेड। तो ऑलरेडी पैशन के कार्ड सभी हमने देखे ही हैं, और हो सकता है आपकी कोई फ़ोटोग्राफ है रेड कलर में, रेड ड्रेस में हो सकती है। तो उस फोटोग्राफ को देख के ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं उन्हें। जैसे कि हमारे ट्रेडिशन में होता है कि रेड कलर का शादी का जोड़ा होता है, तो वैसे भी हो सकता है कुछ बातें उस हद तक भी सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई फैंसी ड्रेस है तो उसमें भी आपको हो सकता है वैलेंटाइन का कोई फ़ोटो हो, तो उसको देख के भी ये और भी ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कभी ये कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि आप पे रेड कलर का ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जस्ट स्माइल, तो आपकी एक मुस्कुराहट देखने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तरस रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपको सामने देख के जो खुशी महसूस होने वाली है वो सिर्फ इन्हीं को पता है। आप उस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इस हद तक ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है आपसे मिलने के लिए इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया है। मतलब काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों मिले नहीं हैं। हो सकता है आपने पूछा था, लेकिन इस पर्सन ने किसी रीज़न की वजह से वो बात डिले कर दी। लेकिन उन्हें भी पता है कि बहुत वक्त हो गया है जिसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा राह देखी है आपसे मिलने के लिए। ओह माय गॉड, तो सोच सोच के ही ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं कब मिलना होगा, और अगर मिलेंगे तो पता नहीं ये क्या करेंगे। मतलब इस हद तक उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस हो रहे हैं। मतलब डिले भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होने वाला, और अगर आप दोनों मिलेंगे तो भी ये क्या करेंगे, किस तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, इसके बारे में भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। इतना ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं, इसलिए आपको याद किया जा रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो, यानी कि तुला राशि हो सकता है। तो शायद
इन पास्ट आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की थोड़ी सी मदद की है। मदद इन द सेंस ऐसा नहीं कि कुछ फाइनेंशियल, लेकिन शायद आपने इनका कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ के निकाल दिया, या फिर ऐसी कोई मुश्किल बात थी जो उन्हें समझने में मदद कर दी। उस बात को ये याद कर रहे हैं कि आपने उन्हें कितनी ज़्यादा मदद की थी जब उन्हें उस मदद की ज़रूरत थी, और उस लम्हे को याद करके ये आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पेज की एनर्जी मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशनेट थॉट्स तो हैं, लेकिन इमैच्योर एनर्जी की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें वो बात कैसे कहनी है, इसलिए भी वो आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आपके बारे में सोच के पैशनेटली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये ड्रेस देख के आप समझ ही गए होंगे कि उनके दिल में क्या ख्याल आते होंगे। मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके बारे में पैशनेटली सोच रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मिस किया जा रहा है। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपके बिना ये जो ज़िंदगी है वो उन्हें बिल्कुल खाली लग रही है। जैसे यहाँ पे ये कप है, लेकिन उनमें कोई भी ड्रिंक नहीं है। उन्हें पता है उन इस कप में जो ड्रिंक भरा जा सकता है वो है आपके प्यार का। आपके प्यार के बिना ये कप खाली है। वैसे ही उन्हें एक खालीपन महसूस हो रहा है आपके बिना ज़िंदगी में, और मोस्टली रात के वक्त ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं, जिस वजह से ये लोनलीनेस भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये जो कप है ये आपको देना चाहते हैं और आपसे लेना भी चाहते हैं। यहाँ पे जो बर्ड है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये सब गिव एंड टेक वो सुकून के साथ चाहते हैं। मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। पीसफुली आप दोनों एक दूसरे के प्यार का कप स्वीकार करें और एक दूसरे को वो कप ऑफ़र करें। ये एकदम शांतिपूर्ण हो और दोनों को भी ये कप एक्सचेंज करते वक्त एक सुकून मिले, इसलिए भी आपको याद किया जा रहा है। डू यू मिस मी? तो ये सोच सोच के ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि क्या आप उन्हें मिस करते होंगे जैसे वो मिस कर रहे हैं। इस हद तक आपकी याद उन्हें सता रही है, जिस वजह से आपको याद किया जा रहा है। आई एम स्टक इन माई माइंड। तो ऑलरेडी हमने कहा कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे यही है कि ये सोच सोच के अब परेशान हो रहे हैं और माइंड में स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। यस, आई रिसीव्ड मैसेज। तो उन्हें लगता है कि शायद किसी भी पल आपका मैसेज उन्हें मिल सकता है। वो कब आएगा या आएगा तो क्या हो सकता है, इस तरह से भी वे सोच रहे हैं। जस्ट से इट। तो कुछ बातें हैं जो वो क्लियरली आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। वैसे भी आँखों से तो आप दोनों एक दूसरे के दिल तक पहुँचते ही है और काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन हो भी जाता है, लेकिन डायरेक्टली वो चाहते हैं कि आप कुछ कहें। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़ुबान से कहें कि यू ऑल्सो मिस देम, आई कॉट यू। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें कैच कर लेते हैं उनकी एनर्जी। मतलब आपको अंदाज़ा आ जाता है कि अगर वो मिस कर रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, अगर कुछ बातें हिडन हैं तो क्या रहती है। इस तरह के मतलब हमेशा आप 2 कदम उनसे आगे रहते हैं, जिस वजह से वो कोई प्लान नहीं कर पाते अपने इमोशंस को छुपाने का। आप हमेशा उन इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो ये आपके बारे में वो कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके एग्जैक्ट इमोशंस क्या हैं उनके लिए। इस वजह से वो चाहते हैं कि आप कुछ बातें क्लियरली कहें, इसलिए आपको मिस किया जा रहा है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।